नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ ऋतिका श्रीवास्तव। टॉप 20 खबरों में आप सभी का स्वागत। राजनाथ ने जर्मनी के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की, आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर जताई सहमति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मन संघीय रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने हवाई और समुद्री क्षेत्र में अभ्यास और रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की है। बांग्लादेश में इस बार फीका रहेगा दुर्गा पूजा उत्सव, हिंदुओं पर हुए हमलों का विरोध करेंगे आयोजक। आयोजकों का कहना है कि देश में हुई हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल के बाद हिंदुओं को अपने अस्तित्व को लेकर डर है, जिसके चलते दुर्गा पूजा महोत्सव की जीवंतता फीकी पड़ गई है। इसके चलते लोग पारंपरिक उत्सव का आयोजन करने को लेकर खासे मायूस हैं। आज 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो गया है। इस पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित करेंगी। उत्तराखंड में वायुसेना की सबसे बड़ी कार रैली शुरू, सियाचिन लेह श्रीनगर होते हुए 14 को पहुंचेगी देहरादून। पूर्व सांसद ने कहा, यह वायुसेना के इतिहास की सबसे बड़ी कार रैली है। रैली सियाचिन को पार कर मंगलवार को लेह पर पहुंचेगी। दहेज का मुकदमा चलाने के लिए लिव इन में रहना ही पर्याप्त आधार, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। दहेज हत्या का मुकदमा चलाने के लिए लिव इन में रहना ही पर्याप्त आधार है। युवती की आत्महत्या के बाद लिव इन में उसके साथ हो रहे युवक पर दहेज हत्या का मुकदमा चलेगा। हाई कोर्ट ने लिव इन पार्टनर की याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस दिल्ली में 23 से शुरू करेगी दिल्ली जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ प्रियंका और खड़गे भी होंगे शामिल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से दिल्ली जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 23 अक्टूबर से होगी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पहुंच चुके हैं। उन्हें आज दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान प्रदान करेंगी। समारोह में शिरकत करने पहुंचे मिथुन ने अपनी खुशी जाहिर की, साथ ही संघर्षशील युवाओं को भी संदेश दिया। जम्मू कश्मीर इलेक्शन के नतीजे के दौरान कांग्रेस एनसी गठबंधन की सरकार फारूक अब्दुल्ला ने किया सीएम का ऐलान। हरियाणा में भाजपा ने कांग्रेस को पीछे छोड़कर वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। हरियाणा में इस बार युवा, दलित, किसान जैसे मुद्दे हावी रहे। एग्जिट पोल्स में लेकर शुरुआती 100 मिनटों के रुझानों तक कांग्रेस यहां दौड़ में आगे दिख रही थी, तो वहीं कुछ समय बाद समीकरण बदल गए और रुझानों में भाजपा बहुमत के आंकड़ों को पार कर गई। विधायक बन गई विनेश फोगाट, करोड़ों का घर, लग्जरी कारें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके राजनीति में कदम रखने वाली पूर्व भारतीय रेसलर विनेश फोगाट की संपत्ति करोड़ों में है। इसके साथ ही उनका कार कलेक्शन भी शानदार है। बाजार में हरियाली की वापसी, सेंसेक्स निफ्टी 6 दिन बाद बढ़त के साथ बंद। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन 6 दिन की गिरावट के बाद सेंसेक्स 584.81 अंकों की बढ़त के साथ 81,634.81 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 217.41 अंक मजबूत होकर 25,013.15 पर पहुंच गया। पेटीएम के शेयरों में 15% से अधिक की बढ़त आई है। नेपाल के माउंट धौलागिरी पर फिसलने से 5 रूसी पर्वतारोहियों की मौत, बेस कैंप में टूट गया था संपर्क। नेपाल के पर्वतारोही मिका शेरपा ने बताया कि सभी रूसी पर्वतारोही एक ही रस्सी की मदद से 8,167 मीटर ऊंची चोटी की ओर जा रहे थे, तभी वे लापता हो गए। इसके बाद हेलीकॉप्टर ने उन्हें 7,700 मीटर की ऊंचाई पर मृत पाया। इमरान खान समेत 2 के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा, पीटीआई की रैली में पुलिसकर्मी की हुई थी मौत। पीटीआई ने जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बढ़ती महंगाई के विरोध में डी चौक पर प्रदर्शन किया था। सरकार ने शुक्रवार को रैली को रोकने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और पार्टी समर्थकों के बीच झड़पें हुई। ताजमहल की खूबसूरती के फैन हुए मालदीव के राष्ट्रपति, पत्नी संग किया दीदार। भारत की यात्रा पर पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद बिज्जू ने आगरा में ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ थी। दोनों ने ताजमहल के सामने फोटो भी खिंचवाया। आगरा में उनका स्वागत कैबिनेट मंत्री
योगेंद्र उपाध्याय ने किया। ताजमहल देखने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति शिल्पग्राम भी पहुंचे। बंगाल में आरजी कर अस्पताल के 50 वरिष्ठ डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। आंदोलनकारियों के साथ दिखाई एकजुटता। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के करीब 50 वरिष्ठ डॉक्टरों ने आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों के साथ एकजुटता जताते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बैठक में डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा का फैसला लिया है। कांग्रेस एनसीपी की तरफ से घोषित सीएम प्रत्याशी का समर्थन करेगी शिवसेना। उद्धव ठाकरे का ऐलान। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रही राजनीतिक सरगर्मियों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पार्टी शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार गुट वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषित किए जाने वाले मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। बता दें कि तीनों दल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के रूप में सरकार चला चुके हैं। साल 2024 के नोबेल पुरस्कारों के तहत भौतिकी क्षेत्र के लिए अवार्ड का ऐलान मंगलवार को कर दिया गया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटर को भौतिक का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया। इन्हें कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए यह पुरस्कार देने का फैसला लिया गया है। अरुण के सारंगी ने संभाला ओपीएससी अध्यक्ष का पदभार। असम में 1 करोड़ की नशीली गोलियां जब्त कर एक गिरफ्तार। असम में 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की नशीली गोलियां जब्त किए जाने की खबर सामने आई है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के करीमगंज जिले में सोमवार को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की 10,000 याबा गोलियां जब्त की गई हैं। साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। घरेलू एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट अगले महीने तक अपने बेड़े में 10 और एयरक्राफ्ट को शामिल करेगा। पहला विमान 10 अक्टूबर को शामिल किया जाएगा। स्पाइस जेट ने एक विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए कहा कि इनमें से 7 विमान पट्टे पर लिए जाएंगे, जबकि पहले से बंद 3 विमानों को फिर से शामिल किया जा रहा है। लाइव एयरक्राफ्ट फ्लीट ट्रैकिंग वेबसाइट प्लेन स्पॉटर के मुताबिक गुरुग्राम मुख्यालय वाली इस एयरलाइन के पास सिर्फ 19 विमान ऑपरेशन में है, जबकि 8 अक्टूबर तक 36 विमान जमीन पर थे। हमले का सायरन, 1 मिनट का समय और जिंदगी या मौत। हाइफा में अटैक के बीच जीवन जीने में आदी हो गए हैं लोग। शेल्टर में मौजूद लोगों में कुछ तो बच्चों के साथ थे तो इस भयावह स्थिति में सहमे हुए थे। माता पिता अपने बच्चों को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर की लकीरें हर किसी के चेहरे पर साफ झलक रही थी। एक और शख्स ने हिदायती लहजे में कहा, इस हमले के दौरान हमारी प्राथमिकता सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है। हम जानते हैं कि अगर हम शेल्टर तक नहीं पहुंचे तो हमारा सामना सीधे रॉकेट से हो सकता है।